हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें महत्वपूर्ण दिन है। विश्व डॉक्टरेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, विश्व डॉक्टरेट दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण कंजाइंड 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण कंजाइंड 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयशा बीबी कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। भारत सरकार ने परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के भारतीय बैंक संघ आईबीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो वह 30%। ठीक है फ्रेंड, भारत सरकार ने परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के भारतीय बैंक संघ आईबीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण के विषय में। भारत ने अपने एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उल्लेखित वर्ष 2023 तक प्रतिबद्ध कितने प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2005 के स्तर पर 28% की कमी पहले ही हासिल कर ली है? तो वह है 35%। ठीक है फ्रेंड, भारत ने अपने एनडीसी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में उल्लेखित वर्ष 2023 तक प्रतिबद्ध 35% के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 2005 के स्तर पर 28% की कमी पहले ही हासिल कर ली है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। 24 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए और किस मंत्रालय द्वारा इंडिया आईएसए एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2021 का आयोजन किया गया है? तो वह है केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 24 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए और केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंडिया आईएसए एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2021 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, जो कि लंदन आई की ऊंचाई से भी दोगुना ऊंचा है, कौन सा है? तो वो है एन दुबई, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, जो कि लंदन की आई की ऊंचाई से भी लगभग दोगुना ऊंचा है, तो वो कौन सा है? वो है एन दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के समर्थकों से किस परिषद द्वारा भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह है अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक है फ्रेंड, ईईपीसी। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के समर्थन से अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद ईईपीसी द्वारा भारत आसियान इंजीनियरिंग भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 300 स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया एक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत यह चयनित स्टार्टअप में से 100 यूनिकॉर्न बनाने की दृष्टि से बीज निधि, मार्गदर्शन और बाजार में प्रवेश प्रदान करेगा। तो वह है समृद्ध। ठीक है फ्रेंड, स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मेरिट वाई फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 300 स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया एक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत यह चयनित स्टार्टअप में से 100 यूनिकॉर्न बनाने की दृष्टि से बीज निधि, मार्गदर्शन और बाजार में प्रवेश करेगा। यह है समृद्ध। ठीक है, स्टार्टअप एक्सेलरेशन ऑफ मेड फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस कौन सा है? तो वह है ई श्रम पोर्टल। ठीक है फ्रेंड, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, 25 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसका
किस कार्यक्रम का आरंभ किया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए एक समान सुधारणा नीति है? तो वह है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सलेशन का चौथा चरण EASE 4.0। ठीक है फ्रेंड, 25 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनहांस एक्सचेंज एंड सर्विस एक्सलेंस का चौथा चरण EASE 4.0 कार्यक्रम का आरंभ किया जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए एक समान सुधारणा नीति है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, EASE सूचकांक के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के संबंधित सुधार संबंधी EASE 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों के पुरस्कारों के विजेता हैं। तो कौन कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड, EASE सूचकांक के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के संबंधित सुधार EASE 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों के पुरस्कारों के विजेता हैं, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक प्रथम है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वितीय और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थर्ड नंबर पे है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों को तैयार करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान आरंभ किया है? तो वह है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 25 अगस्त 2021 को जल शक्ति मंत्रालय ने अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों को तैयार करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सुजलाम नामक 100 दिनों का अभियान आरंभ किया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। किसे 5वें विश्व जल शिखर सम्मेलन में जल क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वह है अनिल बी जैन, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के प्रमुख हैं। ठीक है फ्रेंड, अनिल बी जैन को 5वें विश्व जल शिखर सम्मेलन में जल क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अनिल बी जैन जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के प्रमुख भी हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल के नवंबर 2021 में बिम्स्टेक युवा जल क्रीड़ा प्रतियोगिता में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वह है मध्य प्रदेश, भारत में। ठीक है फ्रेंड, बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल के नवंबर 2021 में बिम्स्टेक युवा जल क्रीड़ा प्रतियोगिता वो मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। माध्यम फाउंडेशन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने महिला कैदियों की सहायता के लिए किरण नामक एक परियोजना शुरू की है? तो वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा माध्यम फाउंडेशन के सहयोग से ओडिशा सरकार ने महिला कैदियों की सहायता के लिए किरण नामक एक परियोजना शुरू की है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तेलंगाना सरकार लाइफ साइंस क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित करने जा रही है, जो 20,000 एकड़ में फैला होगा, 20,000 एकड़ में फैला होगा और इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ये हैदराबाद फार्मा सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तेलंगाना सरकार द्वारा लाइफ साइंस के क्षेत्र के लिए विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित करने जा रही है, जो 20,000 एकड़ में फैला होगा और इसे हैदराबाद फार्मा सिटी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कोटा के अंतर्गत राज्य सरकार के अंतर्गत कितने प्रतिशत पदों और सेवाओं को निर्धारित किया है? तो यह है 33%। ठीक है फ्रेंड, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कोटे के अंतर्गत राज्य सरकार के अंतर्गत 33% पदों और सेवाओं को निर्धारित किया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा ने प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाने के उद्देश्य से कौन सा विधेयक पारित किया है? तो ये हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021 को पारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, हरियाणा विधानसभा ने प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या बनाने के उद्देश्य से हरियाणा परिवार पहचान विधेयक 2021 पारित किया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। पहली बार किस भौतिक विज्ञानी ने पदार्थ की एक क्रिस्टल जैसी संरचना का निर्माण किया है, जिसे सुपर सॉलिड के रूप में जाना जाता है, जिसमें परमाणु की बिना घर्षण के प्रवाहित होने की क्षमता होती है? तो वह ऑस्ट्रिया देश के भौतिक विज्ञानी। ठीक है फ्रेंड, पहली बार ऑस्ट्रिया देश के भौतिक विज्ञानी ने पदार्थ की एक क्रिस्टल जैसी संरचना का निर्माण किया है, जिसे सुपर सॉलिड के रूप में जाना जाता है, जिसमें परमाणु की बिना घर्षण के प्रवाहित होने की क्षमता होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। सामान्य ज्ञान, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड,
नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता भागीदारी, अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता भागीदारी REEP की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड, अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता भागीदारी की स्थापना कब हुई थी? ये 2002 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में 29 जुलाई 1957 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संस्थान NEA की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 फरवरी 1958 को हुई थी तथा इसका सचिवालय पेरिस, फ्रांस, जिसमें सदस्य देश 33 है। ठीक है फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1 फरवरी 1958 को हुई थी। इसका सचिवालय पेरिस में स्थित है तथा पेरिस फ्रांस में स्थित है तथा इसमें सदस्य देश 33 है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, विश्व परमाणु संचालक संघ, विश्व परमाणु संचालक संघ WANO की स्थापना 15 मई 1989 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, विश्व परमाणु संचालक संघ की स्थापना 15 मई 1989 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।